नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहू और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ऐसा मामला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे लाइन का सर्वे, लेकिन मुआवजे पर सन्नाटा और फिर भड़क उठा किसानों का गुस्सा। भिलाई से बड़ी खबर, खरसिया से नवा रायपुर होते हुए परमालकसा तक बनने वाली नई रेलवे लाइन परियोजना अब विवादों में घिर गई है। दुर्ग जिले के पुरई गांव में जब सर्वे के लिए राजस्व और रेलवे की टीम पहुंची तो वहां पहले से मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ग्रामीणों की मांग, भू अर्जन कानून के तहत 4 गुना मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी और मुआवजा हेक्टेयर नहीं बल्कि वर्कफीट के हिसाब से तय हो। करीब 8,658 करोड़ की इस बड़ी परियोजना में दुर्ग जिले के लगभग 14 गांव की जमीन अधिग्रहित की जानी है, लेकिन सर्वे शुरू होने से पहले ही माहौल इतना बिगड़ गया कि उत्तरी पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कुछ ग्रामीणों को थाने ले जाया गया। अब सवाल ये है कि अब बिना मुआवजे की स्पष्टता के ऐसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएंगे? जी हाँ जी, एक जॉइंट सर्वे किया जा रहा है जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और रेलवे की टीम मौजूद है और ये सर्वे ग्रामपुरे में किया जा रहा है। कितने की संख्या में मौजूद हैं अधिकारी और किस तरह से अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा? अभी तो ये सर्वे का प्रारंभिक चरण है जिसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, सीएसपीडीसीएल और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, राजस्व की टीम और भी अन्य विभाग की जो अधिकारी हैं वो आज उपस्थित हैं और एक जॉइंट सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के पश्चात इसमें अधिग्रहण की प्रोसेस भू अर्जन अधिकारी द्वारा चालू की जाएगी। काफ़ी समय से आप ग्रामीणों के साथ संपर्क में हैं, बैठकें भी हुई हैं। जी, ग्रामीणों की क्या मांग रही है, किस तरह से? देखिए, ग्रामीणों की बहुत सारी मांगें थी जिसमें सबसे प्रमुख उनकी नौकरी का विषय था कि रेलवे की मुआवजे के संबंध में नौकरी दी जाए। तो रेलवे के अधिकारी और प्रमुख वैद्य साहब भी यहाँ पर आए थे, तो कुनहरी में भी बैठक हुई थी। तो लगातार चर्चा करने के बाद जो रेलवे के तरफ से स्पष्टीकरण आया था कि अब नौकरी का प्रावधान नहीं है, तो उनको अवगत करा दिया गया। और कल जब मैं पुरई आया था तो यहाँ पर बहुत से किसानों ने सर्वे करने की सहमति दी है और उस सहमति के आधार पर आज विभिन्न विभागों के साथ रेलवे की टीम द्वारा एक जॉइंट सर्वे किया जा रहा है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि ग्रामीणों के द्वारा मौजूदा शुरुआती स्तर पर कुछ विरोध भी किया गया था। कुछ विरोध था, कुछ लोगों की असहमति थी, इसलिए 12 गाँव में, दुर्ग के 12 गाँव में सर्वे नहीं किया जा रहा था। पर कल जब मैं यहाँ मौजूद हुआ पुरई में एक बार फिर से चर्चा करने के लिए, तो बहुत से ग्रामीणों ने सहमति दी। उस सहमति के आधार पर एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया और उसके बाद पर आज सर्वे किया जा रहा है। सर, कितना एरिया प्रभावित हो रहा है? एकदम एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं कुछ लेके आपको दिखा दूंगा। देखिए, यही मेन विषय है। सबसे पहली बात ये है कि आज का जो सर्वे है इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कितने किसानों की कितनी ज़मीन लगभग अधिग्रहण होनी है। तो इससे 2-3 बेनिफिट ये होगा कि सर्वे के पश्चात जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने किसानों की कितनी ज़मीन जानी है, तो जो बैन लगा हुआ है जिसमें बहुत से भूमियों का खाता विभाजन नामांतरण नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रकाशन के बाद पे 20A के प्रकाशन के बाद पे उनसे छूट मिलेगी और किसान जो अपनी ज़मीन बेच सकते हैं या फौती या नामांतरण या खाता विभाजन की जो डायरेक्ट प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। सर, राजपत्र में दर्शित मुआवजा और दिए जाने वाले मुआवजे में कोई अंतर है? उसे लेकर ग्रामीण किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एसडीएम सर ने पहले भी स्पष्ट किया है कि जिस दिन 20A का प्रकाशन किया जाएगा उस दिन जो गाइडलाइन की दरें रहेंगी उसके आधार पर मुआवजा का वितरण किया जाएगा और इसके बारे में स्पष्ट एसडीएम साहब सब चर्चा कर सकते हैं।